हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपनी चर्चा परसेंटेज वाले टॉपिक पर चल रही थी, तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसको अपने दोस्तों में बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग क्लास में आ जाएं दोस्तों। तो हम चर्चा कर रहे थे चुनाव से संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों की। तो दोस्तों आगे आने वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो हम क्वेश्चन करेंगे वो चुनाव से संबंधित ही क्वेश्चन और किस तरीके से लैंग्वेज को चेंज करके दोस्तों हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा दोस्तों कितने लिख दें, 60 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से विजयी होगा। तो कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है दोस्तों। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक जो कल तक हमने क्वेश्चन किए थे, यदि हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से लगाएंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में हमने पढ़ा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उसमें यदि इतने प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते और उसमें से इतने प्रतिशत मत अवैध दोस्तों प्रतिशत में दिया जाता था अभी तक, लेकिन अपन को अब ये वोट दे दिया है कि इतने मत अवैध घोषित हो गए। तो दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, मान लेंगे वही कुल मतदाता कितने हैं दोस्तों, अपने 100% हैं, और उसमें से दोस्तों कितने ने प्रयोग नहीं किया, 10%, यानी कि वोट ये दोस्तों नहीं पड़े हैं। और उसमें से कह रहा है जीतने वाले को यानी कि विनर्स को दोस्तों कितने वोट मिले, 47%। तो दोस्तों हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, यानी कि दोस्तों 10 तो पड़े नहीं, और ये 47 हो गए। तो दोस्तों 100 में से 57 चले जाएंगे। तो दोस्तों कितने बचेंगे, यानी कि 43 बचेंगे शायद। तो दोस्तों कितना बचेगा, 43%। तो दोस्तों ये हारने वाले को 43% नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो 60 मत दोस्तों क्या हो गए हैं, ये अवैध घोषित हो गए हैं। इस हारने वाले को भी 43% से भी 60 मत कम मिले हैं। तो दोस्तों इसमें से इसको 60 को माइनस कर देंगे, यानी कितने वोट कम मिले हैं दोस्तों, 60 मत कम मिले हैं। और दोस्तों कितने मतों से विजयी हुआ है, ये 308 मतों से, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जीतने वाले का 47 माइनस दोस्तों 43% माइनस 60 बराबर ये किसके है, 308 के। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो
7, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 43% प्लस हो जाएगा ये 60 उस साइड 308 हो जाएगा और यहाँ से घट जाएगा तो 4% और ये दोस्तों उस साइड जाएगा तो इसमें ये माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ से 8 और दोस्तों 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और दोस्तों 3 में से 1 जाएगा 208। तो दोस्तों 4% की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमसे कितने की पूछी है दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या। तो दोस्तों कुल मतदाता तो अपने कितने थे 100% थे। तो दोस्तों 100% बनाने के लिए इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 25 से। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुल मतदाताओं की संख्या ये 200 हो गया, 20 कैरी 100 120 हो गया। तो दोस्तों इसके बाद कितनी कैरी हो जाएगी, यहाँ 120 जीरो लिखेंगे, फिर दोस्तों 12 कैरी हो जाएगी, फिर 50 60 62। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 6200, यानी कि कितने वोट होंगे दोस्तों टोटल कुल मतदाता 6200। इसका दोस्तों क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूँ दोस्तों, थोड़ी सी मैं संख्या को चेंज करूँगा। यदि दोस्तों इसी में मैं चेंज करके यहाँ पे 20% लिख दूँ और दोस्तों क्या चेंज कर दें यहाँ पर 120 लिख दूँ दोस्तों, और क्लियरिटी आ जाएगी आपको दो क्वेश्चनों के माध्यम से। यहाँ पे दोस्तों 41% कर दें और दोस्तों यहाँ पर 308 की जगह कितना लिख दूँ मैं दोस्तों, कितना लिखेंगे कैलकुलेशन करके ही सोचना पड़ेगा क्योंकि मान को भी काटना चाहिए। तो दोस्तों यदि 250 लिख दूँ तो दोस्तों इसको सेम इसी तरीके से करेंगे क्योंकि इसी तरीके का दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि जितने ये मत क्या है दोस्तों अवैध घोषित हुए हैं, ये हारने वालों को दोस्तों जो परसेंटेज में मिलता है उससे भी ये मत कम मिलते हैं। तो टोटल मतदाता दोस्तों कितने हैं 100%, उसमें से दोस्तों 10% तो वोट नहीं पड़े हैं, उसमें से जीतने वाला है एक, तो उसको कितने मिले हैं 41%। तो दोस्तों हारने वाले को कितने मिले हैं, यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया 51 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा 49%, और उसमें भी 120 मत कैसे मिले दोस्तों, इसको कम मिले, जो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 250 है, यानी कि 41% माइनस यहाँ से 49% माइनस 120 बराबर 250 के कर देंगे दोस्तों। फिर ये कितना बचेगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा यहाँ से एक बार थोड़ा देख लेंगे। ये दोस्तों कितना हुआ 51, फिर इसके बाद दोस्तों कितना बचेगा 49 बचेगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यदि यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को दोस्तों मैं कितना कर दूँ दोस्तों, इससे थोड़ा कम मान रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 10% की जगह दोस्तों कितना था अपना 20% था, क्योंकि अपने 10% लिख दिया तो कितना हो गया 61। अब दोस्तों 61 हो गया तो कितना बचा अपना 39 बचा ना। तो दोस्तों यहाँ पे 39 हो जाएगा, कितना 39, तो यहाँ भी 39 हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2%, यानी कि 2% की वैल्यू दोस्तों ये प्लस 120 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा तो 130 बचेगा, जो कि हमें 100% की वैल्यू दोस्तों निकालनी है। तो इसमें सीधा 50 से मल्टीप्लाई कर दें 100 बनाने के लिए, तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6500। तो दोस्तों कितने मतदाता थे 6500 कुल मतदाता होंगे। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करूंगा दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर दोस्तों इसी में मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को ही चेंज कर दूं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे दोस्तों, उसमें से 10% कितना लिख दूं दोस्तों, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा यहाँ पर दोस्तों कितने वोट लिख दूं मैं, यानी कि दोस्तों कितना वोट लिख दूं, 2500 मत अवैध घोषित हो गए तथा 2500 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, यहाँ से दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवार ने यहाँ वैध मत लिख दूँ, वैध मतों का यहाँ दोस्तों 55% मत प्राप्त कर कितने मतों से विजयी होगा ये दोस्तों, 55% मत प्राप्त करके ये दोस्तों कितना लिख दे, 2000 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतदाताओं की दोस्तों संख्या बतानी है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी चेंजेज नहीं है, सिर्फ आपने यदि देखा होगा, नोटिस किया होगा तो इसमें थोड़ा सा चेंजेज आया है दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10 जो दोस्तों मैंने पिछला क्वेश्चन लिखा था सेम लैंग्वेज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का दोस्तों क्या हुआ, प्रयोग नहीं किया तथा इतने मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने दोस्तों वहाँ पे क्या था, कुल मत थे, यहाँ पर दोस्तों क्या है, वैध मतों का इसने पाया है इतने मतों से और ये विजयी भी हुआ है। तो कुल मतदाताओं की संख्या याद कीजिए, उसमें दोस्तों कुल मतदाता थे तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, वैध मतों से करेंगे। उसमें तो कुल मतदाता थे तो दोस्तों कुल मतदाता मान लेते थे, लेकिन इसमें वैध मत दिया है तो कहाँ से शुरुआत करेंगे इसको, वैध मत से। तो मान लेंगे वैध मत दोस्तों कितने हैं, वैध मत 100% हैं। तो दोस्तों उसमें से वैध मतों का जीतने वाले ने, उम्मीदवार ने कितने दोस्तों प्राप्त किए, इसने 55%। तो दोस्तों हारने वाले को कितने मिले होंगे, 45%। तो दोस्तों इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 10%, जो कि दोस्तों कितने मतों से विजयी हुआ है, ये 2000 मतों से क्या हो गया है, विजयी हो गया है, यानी कि 10% की वैल्यू है। तो दोस्तों कितने की निकालेंगे, 100% की। तो दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 20,000, यानी कि 20,000 दोस्तों कौन से मत आए हैं, अपने वैध मत माने थे 100। तो ये दोस्तों कौन से मत हैं, वैध मत हैं। बल्कि अपन से पूछा क्या है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है, ना कि वैध मत। यदि वैध मत पूछा गया होता तो इतना ही आंसर हो जाता। तो दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या तो निकालनी है हमें। तो दोस्तों इतने वैध मत हो गए और इतने में मत कैसे हो गए दोस्तों, 2,500 मत कैसे हो गए अवैध। तो दोस्तों कुल डाले गए मत कितने होंगे, इसमें 2,500 दोस्तों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोस्तों 2,500, 2,500। तो दोस्तों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 00, उसके बाद 5, 22,500। तो ये दोस्तों क्या हुए, डाले गए मत थे, डाले गए मत, जो कि दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है। तो दोस्तों डाले गए मत कितने आए हैं, 22,500। तो दोस्तों हमसे डाले गए मत भी नहीं पूछे इसने, तो कुल मतदाता पूछे हैं। तो दोस्तों कितने थे कुल मतदाता, 100% थे, उसमें से कितने मत अवैध हो गए थे दोस्तों, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था 10 ने, यानी कि ये कितने की वैल्यू है दोस्तों, 90 की, यानी कि ये वाली वैल्यू दोस्तों कितने की है, 90 की। तो कितना रख देंगे, 22,500 अपॉन 90 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुल मतदाता तो कितने हैं, इसको माना है अपन ने 100 को। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। दोस्तों आपको नीचे शायद दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों एडजस्ट कर लेंगे, 0 काट देंगे, 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, 4 बचा, 9 पंचे 45, 1 0। तो दोस्तों कितने मत आ जाएंगे, 25,000, यानी कि 25,000 दोस्तों कुल मतदाता कितने होंगे दोस्तों, 25,000। तो कुल
कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 25,000। इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर समझाई दे रहा हूँ दोस्तों। इसमें वैध मतों का दिया था, तो वैध मत मान लिए दोस्तों अपन ने 100%। उसमें से भी विनर्स को कितने मिले, 55% वैध मतों का मिला है दोस्तों। क्वेश्चन में ही कह रहा है वैध मतों का 55% और इसको 45%, तो दोनों को डिफरेंस दिया था, यानी कितने मतों से विजयी हुआ था ये। तो दोस्तों 100 की वैल्यू निकाली, तो जो 100 की वैल्यू निकाली अपन ने वो क्या थे, अपने वैध मत थे। तो वैध मतों की संख्या आ गई। फिर इसके बाद जो दोस्तों 2,500 मत थे वो कैसे थे, अवैध थे, तो उनको जोड़ दिया, तो दोस्तों कुल डाले गए मत भी होंगे। तो इतने मत तो दोस्तों डाले गए हैं। तो कुल मतदाता पूछा है, तो 90 की वैल्यू ये दोस्तों आ गई। तो अपन ने कुल मतदाता यानी 100 की वैल्यू दोस्तों निकाल दी। कहो तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही करा दूं, तो और आपको अच्छे से क्लियरिटी आ सकती है दोस्तों। दोस्तों थोड़ी सी वैल्यू ही चेंज करेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों यदि मैं 20% लिख दूँ, एक बार और दोस्तों इसको समझ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तथा दोस्तों 600 मत लिख दूँ, यहाँ 600 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का यहाँ कितना कर दूँ दोस्तों, 75% मत प्राप्त कर कितने मतों से दोस्तों ये विजयी हो गया। तो यहाँ कितनी वैल्यू लिख दूँ मैं, 1500 लिख दूँ। कितनी लिख दूँ दोस्तों, 1500 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। तो कुल मतदाता की संख्या पूछी है, तो दोस्तों मैंने सिर्फ वैल्यू को चेंज किया है और दोस्तों कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं किया है। तो दोस्तों यदि आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें वैध मतों का इतने % मत प्राप्त किया है, तो दोस्तों वैध मत मान लेंगे। वैध मत कितने मान लेंगे दोस्तों, 100। उसमें से जीतने वाले को दोस्तों कितने मिले, 75%। तो दोस्तों हारने वाले को कितने मिले होंगे, 25%। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 50 का, शायद 50 का ही दोस्तों डिफरेंस होगा। यानी कि 50% की तो दोस्तों हमें वैल्यू दे दी गई है इतने मतों से, यानी कि 1500 मतों से विजयी हुआ है। जबकि हम कह रहे हैं 50% मतों से, तो दोस्तों 100 की वैल्यू पहले निकालेंगे तो वैध मतों में पहुंच पाएंगे। इससे ये काट देंगे और इससे ये 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना आ जाएगा, 3000। तो ये दोस्तों को क्या आए, अपने वैध मत आए, वैध मत। और दोस्तों उसमें से इतने मत अवैध हो गए थे, तो कुल कितने मत दोस्तों डाले गए होंगे दोस्तों, मत तो पूरे डाले गए होंगे ना, यानी कि वैध और अवैध। तो दोस्तों भले ही वो अवैध घोषित हो गए, जब दोस्तों उसको काउंट किया गया तभी तो पता चला कि वो दोस्तों क्या हुए हैं, अवैध हुए हैं। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे इसमें, कितने मत अवैध घोषित हुए इसमें, 600। तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, 3600। यानी कि 3600 जो वोटर हैं, तो वोट हैं दोस्तों, वो कैसे हो हैं, ये तो दोस्तों डाले गए हैं, आए हैं, ना कि अपन से डाले गए पूछा है। कुल मतदाता पूछा है, तो कुल मतदाता दोस्तों कितने थे, 100% से उसमें भी कितने 20% मतदाताओं ने दोस्तों क्या हुआ, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। यानी कि सिर्फ 80% वोट ही पड़े थे, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि ये 3600 के बराबर है। यानी कि दोस्तों 3600 की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के। तो हमसे कितने की वैल्यू पूछी है, 100 की। तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 से काट देंगे, 4 बार 32, 4 बचा, 5 बार में 40। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने आ गए, 4500 वोट कैसे आ गए दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या आ गई। यानी कि ये तो दोस्तों क्या है अपना कुल मतदाता,
इसको क्या माना है, कुल मतदाता कितने दोस्तों 100% माने थे। तो ये क्या है अपने कुल मतदाता जो अपन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करूँगा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करें। वैसे ये दोस्तों कोई टाइप नहीं है, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, तो मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा तो दोस्तों उसी को लिखना चाहता हूँ मैं आपके सामने दोस्तों, और उसको बताना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों लिख दूँ, एक कंपनी अपने विक्रेता को 11% बोनस देती। एक कंपनी अपने विक्रेता को 11% बोनस देती है तथा 15,000 से अधिक बिक्री पर 2%। एक कंपनी अपने विक्रेता को 11% यहाँ दोस्तों बोनस की जगह यदि दोस्तों मैं यहाँ कमीशन लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बोनस इसमें आ जाएगा। 11% कमीशन देती है तथा 15,000 से अधिक बिक्री पर 2% कमीशन देती है यदि विक्रेता की